हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू रियल स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोगों को यहाँ क्लास 12th का फिजिक्स हिंदी एनसीईआरटी करा रहा हूँ यहाँ से। तो यह हम लोगों का छठवां लेसन है, छठवां पार्ट है वीडियो का, पहला चैप्टर है। और चैप्टर का क्या नाम है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि हम लोग पीछे क्या किए हैं। पीछे जो पढ़े हैं उसको क्या किया जाए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए हम क्या बोले थे कि जो पीछे वाला जो सेशन था उसमें क्या सीखे थे कि दो आवेश है, ठीक ना, माना कि r दूरी पर स्थित है, ठीक ना। दो आवेश हैं, ये दोनों r दूरी पर स्थित हैं, ठीक ना। इसको क्या कर रहे हैं, आपस में मिला दे रहे हैं। तो जब आपस में इन दोनों को मिला देंगे तो इसमें क्या होगा, दोनों का आवेश आपस में मिल जाएगा, ठीक ना। और फिर इनको जब उतना ही दूरी पर रखना है फिर कर देंगे इनको उतना ही दूरी पर। तो उतना ही दूरी पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब आवेश क्या हो जाएगा, अब आवेश दोनों पर आधा आधा हो जाएगा। मतलब जितना इस पे होगा उतना ही इस पे भी होगा, तो दोनों पर आवेश बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो यही हम लोग आप लोगों को बताए थे और होमवर्क भी दिए थे। तो होमवर्क आप लोग आई होप आप लोग कर लिए होंगे, उतना कठिन नहीं था। तो आप लोग कर लिए होंगे और अच्छे से वीडियो देखे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट आवर सेशन। तो चलिए, तो आज का जो लेसन है तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाले हैं आप लोगों को, ठीक ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक ना। देखिए ये 11th से लिया गया है। ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट है, ये 11th है, क्लास 11th में। और क्लास 11th में आप लोग पढ़े तो बहुत बढ़िया है, तब तो आप लोगों को आएगा ही। और नहीं पढ़े हैं तो जो जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा, ठीक ना। इतना ही बस कर लीजिए। और 11th में पढ़े तो बहुत बढ़िया है, तब तो और अच्छे से आएगा, ठीक ना। तो देखिए, तो इसमें से मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि सदिश है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि ये दो वेक्टर है, ठीक ना। एक ए वेक्टर है और एक क्या है, एक बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर किधर जा रहा है, ए वेक्टर उधर जा रहा है और बी वेक्टर इधर जा रहा है। मतलब एक इस साइड में जा रहा है तो एक इस साइड में जा रहा है। मान लेते हैं कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है ना, थीटा मान लेते हैं, ठीक। तो इसका रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, परिणामी, ठीक ना। आप लोग 11th में पढ़े होंगे। तो जो परिणामी होता है इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक ना। मतलब अगर हम परिणामी की बात करें तो देखिए, अगर मान लेता हूँ ये ए वेक्टर है नीचे वाला और ये मान लेता हूँ ऊपर वाला बी वेक्टर है, ठीक ना। और ये ए वेक्टर है और ये मान लेता हूँ बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो इसमें जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे होगा, ठीक ना। तो अब ऐसे तो हम इस पे बना नहीं पाएंगे। तो इस पे रिजल्टेंट देखिए कैसे बना रहा हूँ, ठीक ना। तो इस पे जो रिजल्टेंट है मैं ऐसे ही बना ले रहा हूँ, ठीक ना। ऐसे ही बना ले रहा हूँ आर, ठीक ना, आर परिणामी, ठीक ना। तो जो आर परिणामी होता है ये होता है किसके बराबर होता है, तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट करणी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही फार्मूला होता है, ठीक ना। यही इसका फार्मूला होता है, ठीक ना। आप लोग क्लास 12th में अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। यही इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, ठीक ना। तो जो क्या है, अगर ए वेक्टर इधर है बी वेक्टर ऊपर है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसके सीधे क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक। लंबवत मतलब क्या होगा, देख लीजिए। अगर ये दोनों ऐसे हैं तो इसका क्या होगा, रिजल्टेंट ऐसे इधर इस साइड में होगा, ठीक ना। तो लंबवत होगा। तो ये रिजल्टेंट कितना होगा, तो ये होगा करणी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इतना होगा। थीटा यहाँ से यहाँ का एंगल है और ए यहाँ से लिया गया है और बी यहाँ से लिया गया है, ठीक ना। तो देखिए अब इस पे कुछ और आपको बता रहा हूँ फार्मूला। जैसे दूसरा, अगर मैं मान लूँ कि इन दोनों के बीच का एंगल अगर मैं मान लेता हूँ 90 डिग्री है, 90 अंश, ठीक ना, 90 अंश है, ठीक ना। और ये ए वेक्टर है, ठीक ना, और ये बी वेक्टर है, ठीक ना। तो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक ना। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक ना, इसका रिजल्टेंट तो इधर होगा। तो उसका रिजल्टेंट का मान लेता हूँ मैं आर कितना होगा। तो देखिए आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, ठीक ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला में मान रख दीजिए, ठीक ना। तो इसमें देखिए थीटा का मान दिया है, बस थीटा का मान, बाकी सब वैसे ही है तो वैसे ही रख दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास क्या है 90 डिग्री है यहाँ पर ना। तो कास 90 अंश। और हम लोग को पता है कास 90 अंश का मान कितना होता है, कास 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, करणी में ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू क्रॉस मतलब 0। तो ये 0 हो जाएगा, गुणा करेगा तो ये सब 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक ना।
ये हो जाएगा, ये भी फार्मूला है एक, ठीक ना। जब कब ये फार्मूला है, जब ए और बी के बीच का कोण कितना हो 90 अंश हो, तब इसका परिणामी कितना होगा, कौणी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये परिणामी कितना होगा, कौणी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिजल्टेंट होता है इसका मतलब होता है परिणामी, परिणामी कहते हैं इसको, ठीक ना, रिजल्टेंट, ठीक ना। ये भी परिणामी है, ये भी परिणामी ही है, परिणामी है, ठीक ना। तो ये हो गया पहला हम लोग का, पहला जो था इसमें का कंडीशन, ये इतना हो गया, ठीक ना। इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, अभी और निकलवा रहा हूँ इसमें से, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं अगला। तो अगला क्या है, मान लेता हूँ जो तीसरा है, दूसरा तो बता सकूँ, जो तीसरा है मान लेता हूँ उनके बीच का जो कोण है, मान लीजिए ए वेक्टर इधर लग रहा है, ठीक ना, और बी वेक्टर भी इधर ही लग रहा है, ठीक ना। यानी कि दोनों ही वेक्टर क्या है, एक ही दिशा में। जब एक ही दिशा में है तो ध्यान से देखिएगा, जब कोई भी चीज़ एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में, तो इन दोनों के बीच कोण कितना होगा, देख लीजिए। एक ही जब दिशा में है, अगर मान लेते विपरीत दिशा में होता, विपरीत दिशा में, तब तो एक दूसरे के बीच 180 अंश कोण बनता। जब ये दोनों एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच थीटा कितना होगा, 0 अंश होगा। बस अब इसी में उठा के मान रख दीजिए, तो इसका रखेंगे तो परिणामी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2ab काश थीटा, तो यहाँ पर काश 0 अंश रख दीजिए, काश 0 अंश। हम लोग को पता है काश 0 अंश का मान कितना होता है, काश 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख दीजिए, तो रखेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, कौड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे मान रख दिए, तो इतना हो गया, इतना हो गया कि नहीं। अब देखिए आर इक्वल्स टू, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम लोग को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना होता है ना। तो मतलब देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इतना जहाँ पे है वहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इतना दिया है हम लोग को, इतना लिख देते हैं, बस यही तो करना है। देख लीजिए, तो देखिए करनी है तो करनी कर लीजिए, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक ना। करनी का मतलब होता है, करनी का मतलब होता है 1/2, तो ए प्लस बी पर पावर क्या है, होल स्क्वायर है, और इस पे क्या है 1/2। कौड़ी का मतलब होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, कौड़ी भाग गया, तो अब कितना बच गया, सिर्फ बचा ए प्लस बी। देख लीजिए यही क्या हो जाएगा, आप लोगों का फार्मूला हो जाएगा, एक ये भी फार्मूला ही है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या करना है, यहाँ पे थीटा का मान रख दीजिए, बस इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना होता है, रख दीजिए, ऐसे ही निकल जाएगा। कौड़ी का मान होता है, मतलब कौड़ी का मतलब होता है 1/2, 2 है इधर 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि गुणा हो रहता है, गुणा में रहता है, घात आपस में गुणा करते हैं, तो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये एक तरफ से समझिएगा प्रैक्टिकली, यहाँ मान लेता हूँ एक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रस्सी है, ये दोनों क्या है, रस्सी है, यहाँ पे एक बंदा ए लगा हुआ है, यहाँ पे एक लड़का बी लगा हुआ है, और यहाँ पे रस्सी है। ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, एक ही तरफ किसी चीज़ को खींच रहे हैं। तो दोनों जब एक ही तरफ किसी चीज़ को खींचेंगे तो दोनों का बल अधिक लगेगा, दोनों का बल जुड़ेगा, अधिक बल लगेगा, दोनों का बल क्या होगा, जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लेता हूँ कोई खूंटा, यहाँ पे कोई खूंटा है मान लीजिए, उसमें रस्सी बांध के दोनों लोग खींच रहे हैं एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में खींच रहे हैं लोग, तो अधिक बल लगेगा। तो अधिक बल लगेगा तो मतलब क्या होगा, दोनों का बल जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों का बल क्या हुआ है, जुड़ गया है, ठीक है। और इसी पे अगर तीसरे का बात, चौथे का बात करूँ, चौथे का, तो अगर मान लेता हूँ यहाँ पे एक खूंटा है, एक इधर खींच रहा है रस्सी ए वेक्टर, अब बी वेक्टर इधर खींच रहा है बी वेक्टर इधर, अब दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 180 अंश। अब थीटा का मान कितना हो गया, 180 अंश। 180 अंश मान रखेंगे तभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आएगा। देखिए इधर ही एक खूंटा है, एक इधर खींच रहा है बल, एक इधर खींच रहा है। जब दोनों लोग खींचेंगे एक दूसरे को तो क्या करेंगे, इन दोनों में जो अधिक मजबूत होगा वो अपने तरफ खींच के लेके चला जाएगा, और जो कमजोर होगा वो उसके तरफ खींचते हुए चला जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर, इसके क्या होगा, लंबवत। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो होगा ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी। मान लेता हूँ क्या है, ये फार्मूला ये भी हो गया, फार्मूला ये भी हो गया। पूछिए कैसे, देखिए इसको थीटा का मान उठा के इसमें रखेंगे तब भी इतना ही आएगा, ठीक ना। या फिर आ जाएगा, या इसी में आ जाएगा बी माइनस ए, इतना भी आ सकता है, ठीक ना। ये दोनों हो सकता है। देखिए जो बड़ा होगा, मान लेते हैं बी के पास अधिक ताकत है, तो बी के पास अधिक ताकत है तो बी खींच के लेके चला जाएगा, ए उसके आगे कुछ नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। तो जो बड़ा रहता है उसमें से छोटा वाले को घटाते हैं। मान लीजिए कि ये क्या कर रहा है,
ये 10 न्यूटन से उधर खींच रहा है, ये 10 न्यूटन से खींच रहा है और ये 5 न्यूटन से खींच रहा था। अब बताइए ये इधर ही ना जाएगा, तो अब क्या करेंगे, ये हो बी में से क्या करेंगे, 5 को हटा देंगे। अब कितना बल लगेगा इस पे कितना बल लगेगा, तो इस पे जो बल लगेगा वो लगेगा 5 न्यूटन का। पूछिए कैसे, 10 में से 5 घटा देंगे, ये वाला फार्मूला लगेगा। देखिए बी का मान दिया है 10, तो 10 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, जो बड़ा रहेगा उसी में से घटा देंगे छोटे वाले को, तो बड़ा में से छोटे को हटा देंगे। देखिए ठीक ना। यही अगर 10 ये 15 का खींचने लगा और ये 10 का खींच रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये लगेगा, क्योंकि 15 में से अब 10 घटा देंगे तो अब कितना हो जाएगा, फिर तभी 5 न्यूटन होगा। ठीक ना, तो ऐसे होता है। ठीक ना, तो इसमें ये दोनों काम करेगा। ठीक ना, तो इसमें देखिए चौथा ये हो गया। ठीक ना, ये हो गया पहले वाला का। ठीक ना, फार्मूला से कर सकते हैं इसको, ऐसे भी मैं जैसे बताया हूँ वैसे, दोनों एक दूसरे के विपरीत खींच रहे हैं। ठीक ना, तो एक दूसरे के विपरीत हो गया। ठीक ना, तो ये भी एक काम कीजिए, इतना आप लोग समझिए गए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अब आगे वाला देखते हैं। तो आगे वाला क्या है, अब 5वां देखा जाए। 5वां, अगर मान लीजिए कि बी वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और क्या हो रहा है, ए वेक्टर इस साइड में लग रहा है, और इन दोनों के बीच का कोण क्या है, मान लेते हैं, अच्छे से बना लेते हैं, मान लेते हैं इन दोनों का बीच बी ये है। ठीक ना, बी वेक्टर ये है। ठीक ना, और इन दोनों का बीच का कोण कितना है, 60 अंश है। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 60 अंश। एक काम कीजिए, इसी फार्मूला में रख दीजिए, तो आप लोग रखेंगे जो, तो हो जाएगा, क्या होगा, ए स्क्वायर, ए तो है ही, बी तो है ही, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, थीटा का मान दिया तो रख दीजिए का 60 अंश। ठीक ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, करणी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का 60 अंश का मान क्या होता है, 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक ना, 1/2 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे a बराबर b होगा, e बराबर b होगा, यानी a के स्थान पर b रख सकते हैं, b के स्थान पर a रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a से 2 से 2 कट जाएगा। ठीक ना, और r इक्वल्स टू, अब जहाँ पे b है, a है, वहाँ पे b रख दीजिए, चाहे b जहाँ पे है वहाँ पे a रख दीजिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ a स्क्वायर रहने देते हैं, b के स्थान पे क्या कर सकते हैं, a रख सकते हैं, तो रख दीजिए a स्क्वायर प्लस a गुणे b के स्थान पे भी a रख दीजिए, a हो गया। तो r इक्वल्स टू क्या हो गया, करणी में a स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, n2 क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर, 1a स्क्वायर, 3a स्क्वायर। ठीक ना, a स्क्वायर है तो 1/2 करणी का मान होता है, इसका 2 है तो कट जाएगा, मतलब करणी भाग जाएगा, तो हो जाएगा r इक्वल्स टू, अगर जो a करणी में 3 हो जाएगा, a को बाहर निकालेंगे तो। ठीक ना, अगर क्या करते हैं, अब अगर जो हम a के स्थान पर अगर b रख दें, a के स्थान पर अगर b रख दें, तो वहाँ पे रिजल्टेंट क्या आएगा, b करणी में 3 आएगा। इतना यही तो आएगा, ये भी क्या है आप लोगों का फार्मूला है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, a बराबर b, यदि a बराबर b हो तो, यही कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें a और b आपस में बराबर हो, इन दोनों के बीच का कोण कितना हो, 60 अंश हो। ये सब 12 में अभी ये काम आएगा, अभी सवाल लगवाऊंगा अभी आप लोगों को, ये सब का सब काम में आएगा, तो इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर थीटा बराबर दिया है 60 अंश, 60 अंश उठा के इसमें रख दीजिए, हल कीजिए, अभी यही आ जाएगा। तो एक बार a बराबर b रख दीजिए, एक बार b बराबर a रख दीजिए, ये दोनों रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई एक भी याद कर लीजिए या दोनों याद कर लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक ना, ये फार्मूला बस इसी फार्मूले पर हम लोग निकाल रहे हैं सब। ठीक ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब छठवें में क्या है, तो अब इसमें भी है 2 वेक्टर, एक है a वेक्टर और एक है इधर जा रहा है, ये क्या है, b वेक्टर है। अब इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 120 अंश है। ठीक ना, अब 100 क्या है, 120 अंश है। तो अब थीटा का मान तो आप लोगों को पता चल गया। एक काम कीजिए, थीटा का मान उठा के इसमें फटाक से रख दीजिए। इसमें भी क्या हो, यदि a बराबर b हो, इसमें भी a बराबर b हो तो क्या होगा, r इक्वल्स टू करणी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का 60 अंश, नहीं 120 अंश, का से 120 अंश, 120 अंश कर लीजिए। r बराबर क्या हो जाएगा, करणी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए का से 120 अंश है ना, थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, का से 120 अंश को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं काश 90 अंश माइनस 90 अंश प्लस 30 अंश। ठीक है, हो जाएगा 120 अंश। देखिए 90 अंश प्लस 30 अंश 120 अंश हो जाएगा। अब देखिए ये किस चतुर्थांश में, 90 अंश प्लस 30 अंश, तो 90 अंश प्लस 30 अंश किस में जाएगा, 90 अंश माइनस
थीटा होता है तो फर्स्ट में आता है। जो 90 अंश में कुछ भी जोड़ेंगे तो किस में जाएगा, सेकेंड में जाएगा। तो ये सेकेंड चतुर्थांश में है। ये किस पे है, 90 अंश ये वाई एच पे है। वाई एच पे क्या होता है, चेंज होता है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये साइन में चेंज हो गया। और सेकेंड में पढ़ा है तो इसमें क्या होता है, इसमें साइन और क्या होता है, साइन और क्या होता है, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड वाले में, पहले में तो आल पॉजिटिव होता है, दूसरे में सेकेंड साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। और तीसरे में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। और चौथे में क्या होता है, सेक और कोसेक, सेक और कास और सेक दोनों माइनस में दोनों प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। तो चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 अंश। हो गया। देखिए अब ये क्या है, ये तो कास है ना, तो ये कास ना साइन है ना कोसेक है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया। 30 अंश का मान होता है 1/2। तो चलिए उठा के इसका मान यहाँ पर रख देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2ab। यहाँ पे पहले रख लेते हैं। इसका कास का मान कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक ना। और गुणे क्या है, 1/2। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक ना। एक काम करते हैं, एक बार a बराबर b रख लेते हैं, ठीक ना। तब क्या होगा, r बराबर रख लेते हैं a बराबर b। तो एक जहाँ है वहाँ पे b रख लीजिए, तो यहाँ पे b हो जाएगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो b स्क्वायर कर लीजिए, माइनस है तो माइनस, a है b है, a के स्थान पे b रखना है तो b कर लीजिए, फिर गुणे b है तो b कर लीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे b इंटू, यहाँ पे देखिए एक बार और बढ़ाता हूँ, यहाँ पे b स्क्वायर है तो b स्क्वायर कर लीजिए, प्लस b स्क्वायर कर लीजिए, माइनस b इंटू बी, यहाँ पे भी b स्क्वायर हो गया। तो एक b से b खत्म, अब स्क्वायर बचा है तो एक b निकल गया, यानी r बराबर क्या हो गया, एक बार b आ गया, ठीक ना। और जब हम यदि अब क्या करेंगे, यदि हम b बराबर a रख दें तो तब रिजल्टेंट क्या होगा, तब तो आएगा a, ठीक ना। यही कॉन्सेप्ट है, यही हो गया आप लोगों का फार्मूला। ये सब कैसे अब ये यूज होगा हम लोग को अभी बताएंगे हम आप लोगों को, ठीक ना। सवाल करेंगे ना तो उसमें सब ही आएगा, ठीक ना। और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैथ में बहुत शानदार पढ़ा दूंगा, ठीक है। 11th 12th दोनों का मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, ठीक ना। तो मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हो, एकदम कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक ना। तो देखिए ये कैसे होगा आप लोग देख ही लिए। तो देखिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अभी जो हम लोग समझे हैं उसको बस एक बार एक पास लिख लिया, ठीक ना। इसको ऐसे उतार लीजिए एक के पास, ठीक ना, ताकि आप लोग को अच्छे से याद रहे। 6 ठो है, बस इतने में ही आप लोगों का काम चल जाएगा, ठीक ना। देखिए ये जब अगर थीटा है, ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच अगर जो क्या मान लीजिए कि एंगल थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो परिणामी होगा, जो लंबवत होता है, वो कितना होगा, कणी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इतना होगा, ठीक ना। और 90 डिग्री हो तो कितना हो जाएगा, r = कणी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना होगा, ठीक ना। और दोनों के बीच का कोण कितना हो, दोनों के बीच का कोण कितना हो, 0 अंश हो, ठीक ना। इन दोनों के बीच कोण कितना है, 0 अंश है, ठीक ना। यहाँ पे कितना है, 180 अंश है। तो आप लोग रख लीजिएगा। देखिए एक ही दिशा में जब दोनों जा रहे हैं तो इन दोनों के बीच कोण कितना है, 0 अंश है। मतलब एक ही दिशा में ये दोनों एक किसी चीज को खींच रहे हैं तो दोनों का बल क्या होगा, जुड़ेगा। तो देखिए r क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत हैं। तो इन दोनों में से बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे, तो बड़ा में से छोटे वाले को घटा देंगे। देख लीजिए, लिख लिया हूँ, ठीक है, अच्छे से लिखा हूँ, ऐसे ही लिख लीजिएगा आप लोग। या 180 अंश रखेंगे इस फार्मूला में तभी इतना ही निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों के बीच का कोण कितना हो, अगर 60 अंश हो जाए और a बराबर b होना चाहिए, और नहीं है तब नहीं हो पाएगा, ठीक ना। a बराबर b होना ही चाहिए, तब रिजल्टेंट कितना आएगा, a कणी में 3, एक आएगा b कणी में 3, इतना आएगा, ठीक ना। देखिए जो लास्टवा है इसमें क्या है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का कोण अगर 120 अंश दे दिया, ठीक ना, 120 अंश दे दिया, और कह रहा है कि यदि a बराबर b होना ही चाहिए तब क्या होगा, तब r एक बार a होगा, एक बार होगा r b होगा। इतना समझ में आ रहा है। इसको ऐसे ही एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर वैसे लिखे हैं तो ठीक है, ऐसे भी लिख लीजिए। देखिए अब अलग अलग एंगल अगर जो हो और उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो देखिए पहले तो घटक की बात की जाए। घटक, ठीक ना, घटक जिसका वियोजन हो, ठीक ना, जिसका वियोजन मतलब अलग हो, ठीक ना। वियोजन माने होता है अलग, मतलब क्या हो, अलग हो, अलग, ठीक है। ये क्या है मैं अभी समझा रहा हूँ। इसमें जो पहला है वो देखिए क्या है, और मैं मान लेता हूँ ये है ए वेक्टर, ठीक ना, और ये है क्या, बी वेक्टर। चलिए इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक ना, इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक ना। देखिए ये इतना है ना, तो देखिए अगर ऐसे ही क्या है, इसका एक रिजल्टेंट क्या होगा, इसके लंबवत होगा, इधर बाहर की तरफ इसका लंबवत होगा, ठीक ना, इधर आएगा ना,
तो देखिए इसका जो रिजल्टेंट है मैं मान लेता हूँ उसके बीच जो कोण है, जो इसका रिजल्टेंट है उसके बीच जो कोण है वो थीटा है, ठीक ना। तो जो ये नीचे वाला घटक है, ये नीचे वाला घटक है, ये घटक कितना होगा, इसे घटक कहते हैं, ठीक ना। ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, ठीक ना। ये क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक है, ठीक ना, क्षैतिज घटक। ये घटक क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, तो ये होता है, ये जिसके साथ कोण चिपका है ना, इस नीचे से चिपका है कोण, तो इसमें लगा देते हैं ये आर, इसमें पहले लिखते हैं आर, यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। पहली बात याद रखिएगा, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर होगा और यहाँ पे भी आर हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। इसको यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे, पहली बात। और जिसके साथ कोण चिपका है उसको लिख देते हैं कास के साथ, देखिए ये कास के साथ है। जिसके साथ नहीं चिपका है उसको लिख देते हैं साइन के साथ, बस हो गया। ये घटक है, ये क्या होगा, ये भी क्या है, वो क्षैतिज घटक हो गया, लंबवत घटक हो गया, या वाई अक्ष की दिशा में हो गया, ठीक ना, लंबवत, ठीक ना, लंबवत घटक हो गया, ठीक है। तो ये लंबवत का घटक क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे कोई एंगल नहीं टच हुआ है, ठीक ना, कोई एंगल नहीं टच हुआ है, ठीक ना। और जिसके साथ देखिए इसमें ये एंगल टच हुआ है, इसमें छुआया है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छुआया है, तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, आर कास थीटा हो जाएगा। देखिए इसमें टच है ना, इसमें टच है तो कितना हो जाएगा, आर कास थीटा हो जाएगा। आर तो दोनों में लिखा जाएगा, ये जो जिसमें टच है उसमें कास थीटा के साथ लिख दिया जाएगा, जिसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो इसको साइन के साथ लिख लिया जाएगा। और दूसरा मान लीजिए, इसमें मैं दूसरा बोल दे रहा हूँ, और दोनों घटक को और इसका रिजल्टेंट अगर मान लेते हैं, इतना कोण क्या है, θ1 है, और इतना कोण क्या है, θ2 है, ठीक है। इतना कोण θ2 है, इतना कोण θ1 है, तो ये r है, तो ये कितना हो जाएगा, r तो दोनों तरफ इसमें भी लिखना है और इसमें भी लिखना है, मतलब r यहाँ पे भी लिखना है और r यहाँ पे भी लिखना है। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एंगल जो टच हुआ है ना, जो इसमें छुआया है इसमें, तो यहाँ पे कास के साथ लिख देंगे, यहाँ पर कास θ2 हो जाएगा, और जो यहाँ पे टच हुआ है इसके साथ, तो इसके साथ कास θ1 हो जाएगा। देखिएगा अब इसमें साइन आएगा ही नहीं, क्योंकि साइन तभी संभव है जब उसमें कोण टच ना हुआ हो, छुआया ना हो, उसमें उसको थोड़ा सा भी टच ना किया हो। देखिए यहाँ पे साइन कब आया, जब इसमें इस जो साइन है, ठीक ना, वो साइन है वो इसमें टच नहीं है, तब ये दूरी, ये जो रेखा है ये किस चीज़ की रेखा है, आर साइन थीटा। अब ये कितना हो गया, ये जो जा रहा है ये कितना है, आर साइन थीटा है, और ये जो जा रहा है वो कितना है, आर कॉस थीटा है। अब ये रेखा है, ठीक ना, इसी से निकाल लिए हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए आर कॉस थीटा, देखिए ये आर यहाँ से यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है, और ये एंगल टच हुआ है ना, तो देखिए टच हुआ है तो इसको कॉस थीटा के साथ लिख लेंगे। अब ये जो दूरी है, ये जो तीर दिख रहा है, यही इसी का मान है, इस तीर का मान क्या है, आर कॉस थीटा 1 है। और ये जो ऊपर जो तीर जा रहा है वो कितना है, ये जो एंगल है इसमें टच हुआ है, देखिए इसमें और इसमें टच हुआ है तो θ2 है, तो इसको भी जब टच हुआ है तो कास के साथ लिख देंगे, टच हुआ है तो कास θ2 कर देंगे, बस यही कॉन्सेप्ट है। और ये जो तीर है ये कितना है, आर कास θ2 है, और ये जो तीर है वो कितना है, आर कास θ1 है, और ये जो तीर है वो कितना है, आर कास थीटा है, और ये जो तीर है वो कितना है, आर साइन थीटा है। आप लोग इतना समझ गए होंगे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बस इतना ही हम लोग का 11 का है, बहुत अच्छे से इतना मैं समझा दिया हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसी का हम लोग का यूज होगा, ठीक ना। और नहीं समझ आया तो वीडियो एक बार और देख लीजिए, ठीक ना। तो आप लोग, और मैं ज़्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग स्लो कर लीजिए, ठीक ना, स्लो करने का ऑप्शन होता है आप लोगों में, तो आप लोग स्लो कर लीजिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं, इस पर अब सवाल करते हैं। कॉन्सेप्ट तो अब हम लोग को दिमाग में है, इतना तो समझ में आ गया, जो कॉन्सेप्ट जानना था हम लोग आपको बता दिया हूँ। तो देखिए अब अगला सवाल देखिए क्या है, अब इसी पे कॉन्सेप्ट पे होगा। तो देखिए जो एक सवाल है वो कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो कोण भी क्या होगा, 60 अंश का होता है। ये कोण त्रिभुज का एक प्रॉपर्टीज होता है, ठीक ना, प्रॉपर्टीज होता है, ठीक ना। तो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, तो चलिए एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक ना। एक समबाहु त्रिभुज बना लिया मैंने, ठीक ना, जिसकी भुजा क्या है, एक है। ये कोण सबका कितना होता है, 60 अंश का होता है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है, अच्छे से फिगर बनाया जाए, क्योंकि फिगर बहुत मायने रखता है, ठीक है। अरे यार एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको अच्छे से बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, ठीक ना। ये समबाहु त्रिभुज जिसका भुजा क्या है, ए है, ये इतना लंबा है, और ये भी ए ही है, ठीक ना। तो ये भी क्या है, ए है,
ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। ये भी ए भुजा है, ये भी ए है, ये भी ए है, इतना समझ में आया। तो कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है मतलब ये कोण 60 अंश का होगा, ये भी कोण 60 अंश का होगा, ये भी कोण 60 अंश का होगा, यही है। और ये है इसके प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। तो इसके क्या किया जाए, इसके प्रत्येक शीर्ष तो यही होता है ना, यही चौका वाला भाग, चौका शीर्ष यही होता है। तो प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पे प्लस क्यू कर लीजिए, यहाँ पे भी प्लस क्यू आवेश कर लीजिए और यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश कर लीजिए। ठीक, तो कह रहा है इसके प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। तो प्लस प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रख दिया गया है, इतना काम कंप्लीट। और कह रहा है इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश पर कितना बल लगेगा, मतलब कह रहा है इसका केंद्र कैसे निकलेगा। देखिए जब कोण को अर्धक करेंगे हम लोग, कोण को अर्धक करेंगे, भुजा को भी अर्धक करेंगे, उसको मिला जाए, कोण को क्या किया जाए, अर्धक करके मिला दिया जाए। तो यहाँ पे इसका क्या मिलेगा, केंद्र मिलेगा। ठीक ना, केंद्र यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू आवेश रखा गया है, कैपिटल क्यू, प्लस कैपिटल क्यू आवेश रखा गया है। ठीक ना, प्लस कैपिटल क्यू आवेश है, उस पर कितना बल लगेगा, यही तो पूछ रहा है। इस पे कह रहा है, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा क्या है, स्मॉल ए है। ठीक ना, इसके प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, इतना समझ में आया। और कह रहा है इसके केंद्र पर कैपिटल प्लस क्यू आवेश एक और रखा गया है इसके केंद्र पर। तो कह रहा है तो इस केंद्र पर कितना बल लगेगा, ठीक है, यही पूछ रहा है, हम लोग को यही निकालना है। तो देखिए, तो अब हम लोग निकाला जाए तो मैं मान लेता हूँ कि जो ये दूरी है इसको मैं ए मान लेता हूँ, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक ना, और इतना का दूरी मैं मान लेता हूँ क्या है, स्मॉल आर है। इतने की भी दूरी क्या है, स्मॉल आर है। इतने की भी दूरी क्या है, स्मॉल आर है। क्योंकि ये जब समबाहु त्रिभुज है तो ये दूरी जितना होगा उतना भी ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा। ठीक ना, समझ में आया। तो स्मॉल आर मान लिया। ठीक ना, अब देखिए, तो अब इसमें कुछ बनाया जाए। देखिए, तो हम लोग को पता है, एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। जो ये देखिए, मैं इन दोनों के बीच, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। ये मान लीजिए Q1 है, ठीक ना, और ये मान लेता हूँ Q2 है। तो इसके वजह से एक निकाय बन रहा है, इसके वजह से तो इन दोनों के बीच एक बल लगेगा। ठीक ना, तो देखिए ये कितना है, ये प्लस क्यू आवेश है और ये भी प्लस क्यू आवेश है। तो मान लेता हूँ ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ धक्का देगा। तो मान लेता हूँ इधर F1 लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिकर्षण बल होगा, आकर्षण बल होता तो क्या करते, ये बल इधर लगता, लेकिन प्रतिकर्षण हो रहा है तो ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। तो ये क्या होगा, वो आगे धक्का देगा, ये क्या करेगा, उसको धक्का देगा कि तू उधर चला जा। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ मैं कर दिया हूँ। अगर ये प्लस होता, ये माइनस होता तो क्या करता, एक दूसरे को आकर्षित करता, तो ये एक दूसरे को खींचते, तो ये बल इधर लगता। ठीक है, आगे सब समझ में आएगा, बस समझते रहिए। तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस आवेश है तो ये क्या करेगा, धक्का देगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो देखिए प्रतिकर्षण कर रहा है, उधर लग रहा है। ठीक ना, इतना समझ में आया। तो ये एक निकाय बना लिया। ठीक ना, अब देखिए, अब किन के बीच निकाय बनेगा, देखिए यही निकालना है हम लोग को। अब इन लोगों के बीच भी तो एक निकाय बनेगा। देखिए इन लोगों के बीच ये Q1 हो गया, अब ये Q2 हो गया। तो इन लोगों के बीच आवेश लगेगा, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो ये क्या करेगा, ये भी इसको धक्का देगा, तो ये इधर इसको धक्का देगा, तो ये क्या होगा, ये भी इधर भागेगा। ये फोन लग गया तो यह हो जाएगा F2। ठीक है, अब क्या होगा, ये भी निकाय बनाएगा एक। ठीक ना, दो आवेश से एक निकाय बन जाएगा। ठीक ना, तो देखिए निकाय मतलब क्या होता है, एक सिस्टम बन जाएगा जिसमें हम लोग फार्मूला लगा सकें, जिसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकें। देखिए Q1 हो गया, Q2 हो गया, दो ही आवेश होते हैं, उसमें बल लगने लगता है, तो एक निकाय हो ही गया, उसमें फार्मूला लगा सकते हैं। देख लीजिए दो आवेश हो गए और ये दोनों एक दूसरे से रिपल्सन कर रहे हैं, मतलब प्रतिकर्षण कर रहे हैं। देखिए Q1 और Q2, तो ये क्या हो गया, बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी एक क्या हो गया, निकाय मतलब बन गया। तो यहाँ यह बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अब हम लोग भूल जाएँ इसको। ठीक ना, इतना हम लोग भूल जाया जाए। ठीक ना, देखिए तो एक और निकाय बन रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा सामने से। ठीक ना, ये वाला निकाय, ये वाला निकाय, ये भी तो एक निकाय है। अब इसको Q1 मान लीजिए। अब ये Q1 Q2 हो गया, दो आवेश हो गए, तो इन दोनों के भी तो बीच बल लगेगा और ये भी एक निकाय की तरह काम करेंगे। इसमें फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। ठीक ना, फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग इसमें। Q1 Q2 दो ही आवेश चाहिए तो अब देखिए, अब क्या होगा, अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब ये भी क्या करेगा, उधर से ये भी इसको प्रेशर देगा, धक्का देगा कि कहेगा तू उधर चला जाता। ये F1 था, ये F2 था, ये F3 हो जाएगा। ठीक ना, इतना आप लोग समझे हैं, तो इतना आप लोग समझे हैं तो बस बहुत है। अभी मिटा लेता हूँ। ठीक ना, क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, तो देखिए अब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक ना,
तीनों बॉल इधर लग गया, ठीक ना। अब देखिए तीनों बॉल क्या इधर उधर लग रहे हैं, तीनों बॉल तीनों दिशा में लग रहे हैं। तो अब इनको ना एक दिशा में करना पड़ेगा, ठीक ना। इसमें एक दिशा में करना पड़ेगा। तो एक काम कीजिएगा आप लोग अपने मन से एक ऐसे ना एक अपने पास से एक ऐसी रेखा खींच दीजिएगा, एकदम बीच से होते हुए जाएगा, ठीक ना। और सबको इसी रेखा पे करना है, ठीक ना। सबको क्या करना है, इसी रेखा पे करना है, ठीक ना। तो देखिए एक तो F3 तो इसी रेखा पर है ही, इसको कहीं कुछ नहीं करना है। लेकिन F2 और F3 ये दोनों इस रेखा पे नहीं है, तो हम लोग को उसको जबरदस्ती लाना है इधर, ठीक ना। तो अब देखिए कैसे लाया जाएगा। तो देखिए ये कोण कितना बनेगा, आप सोच के देखिए ये कोण कितना बनेगा। और ये कोण देखिए ये जितना है ये इधर गया है, ये इधर गया है, ये दोनों ध्यान से दिमाग लगाइएगा कितना बनेगा, ठीक ना। क्या ये 45 अंश नहीं बनेगा? क्या ये 45 अंश नहीं बनेगा? 45 अंश बनेगा, पूछिए कैसे। तो ये कोण देखिए ये जो है इतना 90 अंश बनेगा, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा, ठीक ना। अब एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको ना थोड़ा अलग बना रहा हूँ। देखिए वो कैसे है, तो वो ऐसे है, देखिए ऐसे है, ठीक ना। और यहाँ पे एक बॉल इधर है F1 और एक बॉल इधर है, ठीक ना। ऐसे है कुछ, ऐसे सेव है, ठीक ना। तो इन दोनों के बीच एक क्या है, एक रेखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए 45 अंश है, ये तो है ही, ये भी 45 अंश है, ठीक ना। ये क्या है, F2 है, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ऐसे रोटेट कर दे रहा हूँ। तो इसको ऐसे रोटेट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये F2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा F2, ठीक ना। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा F1 हो जाएगा, ठीक ना। और ये इसका बीच वाला क्या है, ये रिजल्टेंट है, ये क्या है, ये रिजल्टेंट R है। ध्यान से देखिए रिजल्टेंट R है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसे है, ठीक ना। और इसके बीच 45 अंश कोण है और इसके भी बीच 45 अंश कोण है। तो ध्यान से देखिए R है तो R लिख दीजिए, ठीक ना। R है तो R मत लिखिए। देखिए यहाँ तो रिजल्टेंट जब F है, ये भी F है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट F1 लगेगा, इसके लिए F1 लगेगा, ठीक ना। तो देखिए अभी रिजल्टेंट ये है, ठीक ना, रिजल्टेंट R है, समझ ही रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंगल जो टच हुआ है इसको किस में लिखेंगे, ये एंगल टच हुआ है। देखिए अभी मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था वियोजन वाला, दूसरा मैं बताया था कि जब ये यहाँ पे रिजल्टेंट R हो, ठीक ना, यहाँ पे कोई ना हो, मान लीजिए यहाँ पे A वेक्टर है तो A कर लीजिए, यहाँ पे B वेक्टर तो B कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे कोण θ1 हो, यहाँ पे कोण θ2 हो, तो इसको जिसमें चिपका है उसको लिख लेते हैं cos θ1। और इसमें जो चिपका है इसमें ये θ2 है तो इसको लिख सकते हैं cos θ2। बस यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे मतलब इतने में कॉन्सेप्ट की इसको अप्लाई कीजिए। ध्यान से देखिए, इसको पोस्टमार्टम कीजिए, अभी सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा देखिए और समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। बस एक सवाल समझ लेंगे आप लोग सब कर जाएंगे, ठीक ना। और इतना समझना आसान भी होता तो सबको फिजिक्स नहीं आ जाता, सबकी लुटिया डूब जाती है फिजिक्स में, ये समझ लीजिए, और मैथ में भी। तो अगर मैं आप लोगों को फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ा दूँ तो आप लोगों का कोई दिक्कतें नहीं होगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ, ठीक ना। और बहुत मज़ा आएगा। देखिए तो यहाँ 45 अंश हो गया, ये भी 45 अंश हो गया। देखिए अब इसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट कर दे रहा हूँ। जैसे रोटेट करूँगा तो ये हो जाएगा F1 cos θ, क्योंकि ये चिपका हुआ है इससे, तो ये कितना हो जाएगा, ये रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा F1 cos θ 45 अंश, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा F2 cos θ मतलब cos 45 अंश, ये हो जाएगा। अब इसको इसी पर कर देना है, तो इसको जब हम इस रेखा पर करेंगे, अब इसका मान तो हो गया, अब इसको चिपका देंगे। अब कैसे चिपकाएंगे, तो यहाँ चिपका दीजिए, ठीक ना। यहाँ चिपकाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अब इस रेखा को यहाँ करना है, तो इधर कितना घुमा रहे हैं आप, 45 अंश घुमा रहे हैं, तो इसको 45 अंश करने में क्या होगा, ये हो जाएगा F1 cos 45 अंश, ठीक ना। और इसको ऐसे दबा के इसी रेखा पर लाना है, सबको इसी रेखा पे लाना है। तो इसको तो कर दिए इस रेखा पे, देखिए F1 cos 45 अंश। अब इसको भी ऐसे इस पे कर दीजिए, इसको भी ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा F2 cos 45 अंश। ध्यान से देखिए, यही बस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए ये cos 45 अंश का कोण बना रहा था, cos 45 अंश का। तो देखिए जो F है, अगर मान लेते हैं A है तो A cos θ हो गया, B है तो B cos θ2 हो गया, क्योंकि इसमें कोण चिपका हुआ है। तो बस यही करना, देखिए इसमें कोण चिपका हुआ है 45 अंश, और यहाँ पे F1 है तो F1 cos θ 45 अंश हो गया, ये रेखा इतना हो गया। अब देखिए ये रेखा कितना होगा, तो ये भी 45 अंश चिपका हुआ है, और F2 है तो F2 cos 45 अंश हो जाएगा। चिपका है जिसमें उसको cos के साथ लिख लेते हैं,
ठीक है। अब इसको उठा के हम इस पे रेखा पर कर दिए, इसको भी उठा के इसको भी उठा के इसी रेखा पर कर दिए। तो देखिए इसको उठा के जब किया हूँ तो F1 cos 45 अंश उतना ही हो गया है, और इसको भी उठा के किया हूँ तो F2 cos 45 अंश हो गया। ये ऑलरेडी नीचे है ही F3, तो ये आप लोग को ऑलरेडी दिख रहा होगा। तो F3 तो नीचे है ही, F3 तो नीचे है ही। अब ऊपर की दूरी मान लेता हूँ प्लस है, ठीक ना, और नीचे की दूरी क्या है, माइनस में है, ठीक ना। ऊपर का दूरी प्लस में मान लिया जाता है, नीचे की दूरी माइनस में मान लिया जाता है। चाहे नीचे का प्लस मान लीजिए, ऊपर का माइनस मान लीजिए। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। अभी एक और सवाल कराऊंगा इसको करने के बाद, ठीक ना। ये कैसे निकाला हूँ, इसी नियम से निकाला हूँ, देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 जो है चिपका हुआ है उसको cos 45 अंश कर लीजिए। ये हो जाएगा F2 cos 45 अंश। समझ में आया है इतना, इसीलिए मैं बताया उसका जब यूज होगा तो आप लोगों का दिमाग में थोड़ा दर्द कर देगा ये, ठीक ना। तो आप लोग इसको इतना हल्के में मत लीजिए। जब इसको आप लोग कर ले जाएंगे ना, एक चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए ना, बाकी सब चैप्टर पे आ जाएगा। प्रॉमिस के साथ कर रहा हूँ, एक चैप्टर आप लोग खत्म कीजिए मेरे कहने पर, ठीक ना। बस एक चैप्टर आप लोग ध्यान दीजिए। एक दिन में मेरा बस एक लेक्चर देखिए, बस बहुत है, ठीक ना। तो इसका हम लोग यूज कर लिए, ठीक ना। तो अब देखिए, तो एक जो दूरी है उसको प्लस मान लिए ऊपर की, नीचे की माइनस मान लिए। तो अब देखिए, अब हम लिखते हैं परिणामी बल। एक लिखा जाता है परिणामी बल, यह बराबर, जो प्लस में उसको प्लस में कर लीजिए। लिखा है F1 cos 45 अंश प्लस क्या लिखा है F2 cos 45 अंश। जो प्लस में उसको प्लस में लिख लीजिए, माइनस में है ये, तो माइनस F3 है तो F3 कर लीजिए, बातें खत्म। क्या लिखा हूँ, परिणामी बल। इसमें परिणामी बल सबसे लास्ट वाला बल होता है, ठीक ना। इन सबका कंक्लूजन होता है, इन सबके खत्म हो जाने के बाद परिणामी बल निकलता है, ठीक ना। तो इन सबको अब हम काम कर लिए तो अब परिणामी बल सबसे लास्ट में निकलेगा। तो देखिए ऊपर वाला जो है सबको प्लस मान लिया, तो F1 cos 45 अंश प्लस F2 cos 45 अंश हो गया। और जो नीचे है उसको माइनस में मान लिया हूँ तो माइनस F3 हो गया। इतना समझ में आया। अब देखिए हम लोगों को क्या चाहिए, F1 F2 F3 चाहिए, ठीक ना, इतना चाहिए। देखिए F1 कितना हो जाएगा, तो F1 किसके बीच लग रहा है, F1 इसके बीच लग रहा है, इसके बीच, ठीक ना। तो K फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q1 का मान क्या है, प्लस Q है तो Q कर लीजिए, Q1 Q2 का मान क्या है, कैपिटल Q है तो Q2 हो गया अपन R²। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है तो स्मॉल R², ठीक है। ये हो गया Q1 का मान, F1 का मान। F2 का मान क्या होगा, F2 किसके बीच लग रहा है, इन दोनों के बीच लग रहा है। देखिए इन दोनों के बीच Q1 और Q2। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है K, यही ना फार्मूला लगा है, F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 अपान R²। देखिए यही होगा बस, ठीक ना। तो इसी फार्मूला उठा कर रखिए, ठीक ना। तो देखिए F2 का मान क्या हो गया, F2 का मान निकाला है ना, तो F2 का मान निकाला जा रहा है। तो Q1 का मान इसमें क्या है, K हो गया, तो K हो गया। Q1 का मान क्या है, Q1 का मान देखिए प्लस Q है, स्मॉल Q है तो स्मॉल Q हो गया, इनटू यहाँ पे Q2 का मान क्या है, Q2 का मान देखिए इसमें क्या है, कैपिटल Q है, यही कैपिटल Q है यहाँ पे Q2 का मान, तो ये हो गया कैपिटल Q हो गया अपान स्मॉल R²। ना इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल R है, ठीक है। तब तो स्मॉल R² कर लिया जाए, ठीक है। अब किसका निकाला जाए, F3 का मान निकालिए, क्योंकि हमको F1 और F2 और F3 तीनों का मान चाहिए। F1 का मान निकल गया, F2 का मान निकल गया, F3 का मान निकालना है। तो बराबर फिर क्या हो जाएगा, F3 के लिए होगा K Q1 Q2 अपन R², तो हो जाएगा K, तो K है तो K लिख लीजिए, ठीक ना। अब तीसरा बल किसके वजह से लग रहा है, इसके वजह से, इस निकाय की वजह से लग रहा है। तो Q1 क्या है, प्लस Q है, यहाँ पे भी तो प्लस Q है, तो Q इंटू Q2 क्या है, देखिए Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, ये निकाल ले रहे हैं तो यहाँ पे Q2 हो गया, तो Q2 हो गया अपान R²। मतलब बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल R है तो स्मॉल R² कर लीजिए। बस सब कुछ आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोगों को अब इसे उठा के रख लेना है, ठीक है। ये फिगर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग नहीं समझे हैं तो एक सवाल को बस समझ लीजिए, ये सवाल अभी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा। जब इसको आप लगा लगेंगे आप लोग, तो ये आगे आता रहेगा हर एक बाद, मतलब कुछ टाइम के बाद ये सवाल आता रहेगा, बार बार आके आप लोगों को परेशान करता रहेगा। अगर आप लोग एक बार कर लिए इसको, उसको दोबारा परेशान नहीं करेगा। देखिए
तो cos 45 अंश का मान हम लोग को पता है, cos 45 अंश का मान कितना होता है 1/2 इतना होता है। चलिए सबका मान दिया हुआ है, उठा कर रखते हैं। तो f बराबर क्या हो जाएगा, f1 का मान क्या है क्यू अपन आर स्क्वायर। cos 45 अंश का मान होता है 1/3, तो 1/3 हो गया 1/3। f2 का मान क्या है, प्लस है बीच में तो प्लस कर लीजिए। f2 का मान क्या है, उतना ही है क्यू अपन आर स्क्वायर। अब मान रखते जाना, cos 45 अंश का मान कितना है होता है 1/2, माइनस तो माइनस कर लीजिए। f3 का मान कितना है क्यू अपन आर स्क्वायर, ठीक है, इतना है, ठीक ना। अब देखिए इसमें कॉमन क्या लग रहा है, यहाँ पे कणी में 2 है, तो इसमें कॉमन क्या लग रहा है, इसमें भी 1/k क्यू अपन आर स्क्वायर है, इसमें भी k अपन आर स्क्वायर है, इसमें भी k अपन आर स्क्वायर है। तो इसको क्या किया जाए, कॉमन कर लिया जाए, f = k अपन आर स्क्वायर। जब इसको कॉमन करेंगे आप लोग, तो इसमें हम इतना उठा लिए तो बचा कितना 1/2, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसमें इतना उठा लिए हैं, इसमें से इतना निकाल लिया हूँ, इसमें से भी निकाल लिया हूँ, इसमें से भी निकाल लिया हूँ। तो यहाँ भी क्या बचा 1/2, माइनस है तो माइनस कर लीजिए। यहाँ से इतना सब उठा लिए तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचता है, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ 1 बचता है, ठीक ना। अब एक काम कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम देखिए कैसे लिया जाता है, इसके बटे 1 कर लीजिए अपने आप ही, ठीक ना। और इन दोनों का f = हो गया क्यू अपन आर स्क्वायर, इतना हुआ। अब इसका एलसीएम देखिए यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, तो इसका एलसीएम मैं ले रहा हूँ, एलसीएम जो नीचे रहता है उसी का एलसीएम लिया जाता है। देखिए कणी में 2 एलसीएम ले लिया मैं, ठीक ना। ऊपर है 1 + 1, जब आधार जब वहाँ पे बटे में जब दोनों संख्याएं समान हो तो ऊपर को आराम से जोड़ा जा सकता है, ठीक ना। तो 1 + 1 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक ना। इधर कणी में कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, तो कणी में 2 नहीं है, तो उसमें कणी में 2 से माइनस है तो माइनस कर लीजिए, यहाँ कणी में 2 से गुणा कर दिया जाता है, ठीक ना। इतना आएगा, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ऊपर से मान लेता हूँ मैं कणी में 2 कॉमन कर ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा, कणी में एक बार जान लीजिए, कणी में 2 × कणी में 2 बराबर होता है 2, ठीक है। इसका मतलब 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, कणी में 2 × कणी में 2। तो ये 2 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कणी में 2 × कणी में 2। तो इसमें से कणी 2 एक कॉमन कर लिया, तो ये 1 हो गया कॉमन, ये 1 हो गया कॉमन। तो कणी में 2 को जब कॉमन किया हूँ, जब कणी में 2 को कॉमन किया हूँ तो ऊपर क्या बचेगा, एक कणी 1 ले लिया तो 1 बच गया, कणी में 2, यहाँ माइनस है तो माइनस कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया है, ब्रैकेट कर लीजिए, बटे क्या है कणी में 2 है, तो कणी में 2 से कणी में 2 खत्म, बचा क्या, बच गया कणी में 2 - 1, और यही होता है आप लोग का आंसर इसका। इसको अच्छे से समझिए, देखिए इतना। और आप लोग इसको क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी एक बार समझा रहा हूँ, ठीक ना। तो देखिए अब देखते हैं, तो इसमें फिगर में क्या कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, जिसका भुजा ए है, तो ये भी है, ए भी है, ये भी है, ठीक है। तीनों भुजा ए है। कह रहा है कि इसके प्रत्येक चीज पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, उसके केंद्र पर कैपिटल क्यू रखा गया है। तो कह रहा है कि इसके केंद्र पर कितना बल लगेगा। तो मैं जानता हूँ यहाँ पे क्यू रखा गया है, यहाँ पे क्यू, तो ये तीनों बल क्या करेंगे, ये तीनों आवेश ही इसको क्या करेंगे, धक्का देंगे। तो ये Q1 किसको धक्का देगा, ये उधर धक्का देगा, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, उसको धक्का उधर देगा, तो F1 उधर लगेगा। इसको ले लेता हूँ तो ये किधर धक्का देगा, ये इसको बाहर की तरफ, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी बाहर की तरफ धक्का देगा, तो ये F2 हो गया। और इसको मैं लेता हूँ तो F3 मान लेता हूँ, ये किसको धक्का देगा, इधर धक्का देगा, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे को अलग अलग दिशा में, तीन डायरेक्शन में क्या करेंगे, बल लगाएंगे। तो 3 डायरेक्शन में है, इनको क्या करना होगा, एक डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में या एक ही डायरेक्शन में हम लोग को इसको करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को हल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए तीनों 3 डायरेक्शन में है तो नहीं हो पाएगा, इधर छिटाए हैं तो इधर नहीं हो पाएगा, ठीक ना। एक काम करता हूँ, यहाँ जो कोण है ये पूरा टोटल कोण कितना बना है, 90 अंश बनता है, तो यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश। ये भी कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश, ठीक ना। और इसको मैं क्या करता हूँ, ये तीर कितना हो जाएगा, तो ये 45 अंश कोण सटा हुआ है, तो इसमें हो जाएगा F1 cos 45 अंश, और ये जो सटा हुआ है ये हो जाएगा F2 cos 45 अंश। ये इसमें हम एक काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ कर देता हूँ, इसको उठा के यहाँ कर देता हूँ, अपने आप से एक लाइन खींच दिया हूँ पहले, और इसको उठा के उसी लाइन पे करना है, इसको भी उठा के उसी लाइन पे, सबको उठा के उसी लाइन पे करना है, कोई कहीं भी हो। तो देखिए इसको मैं उठा के कर दिया तो कितना हो गया, F1 cos 45 अंश। इसको भी उठा के इधर कर दिया तो कितना हो गया, F2 cos 45 अंश। दोनों को उठा कर दिया और ऊपर की दूरी प्लस में मान ली, ये ऑलरेडी इसी रेखा पर है, तो इसको उठा के कहीं करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं माइनस मान लिया हूँ। तो इसका जो सबसे लास्ट में जो परिणामी बल है, सबसे लास्ट में परिणामी बल वो है F1 cos 45 अंश
प्लस है ऊपर की तो फिर प्लस F2 का 45 अंश और नीचे का माइनस है तो माइनस F3। अब F1 F2 का F3 का मान निकाल लिए हैं और उसका मान निकाल करके आकाश 45 का मान होता है 1/2, तो सबका मान उठा के रख दिए हैं और हल किए हैं, सॉल्व किए हैं, कैलकुलेशन किया हूँ तो ये मान निकल गया है। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो 1-2 बार वीडियो और देख लीजिए, क्योंकि बार बार बताना इतना कम है नहीं सिलेबस 12th का, तो इतना बार बार बताता हूँ तो वीडियो लंबा होता है, ठीक ना। तो एक बार कर लीजिए, फिर एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब उसी कॉन्सेप्ट पर दूसरा सवाल करते हैं। अगर वो नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, जब ये समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब इसमें क्या कह रहा है इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक ना। इसको सॉल्व करता हूँ तो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा स्मॉल a है, तो मान लेता हूँ क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना। इसकी भुजा क्या है, स्मॉल a है, ठीक ना। स्मॉल a है, ये भी है a, स्मॉल a ये भी है और ये भी है स्मॉल a, ठीक ना। तो इसका क्या है, स्मॉल a है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, तो इसके प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश ना, तो देखिए इसके भी शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, यहाँ पे भी प्लस क्यू आवेश रखा गया है और यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश रखा गया है, ठीक ना। इतना समझ में आ गया। तो कह रहा है तो इसके एक शीर्ष पर कितना बल लगेगा। चलिए मैं मान लेता हूँ इसके एक शीर्ष पर, किसी भी यहाँ निकालिए चाहे यहाँ निकालिए चाहे यहाँ निकालिए, किसी भी एक शीर्ष पर निकालिए, बल उतना ही लगेगा, समान लगेगा, क्योंकि आवेश की मात्रा क्या है, समान है। तो मान लेता हूँ ये A है, ये B है और ये C है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ निकाल रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ, इस पे निकाल देता हूँ, इस पे कितना बल लगेगा, ठीक है। इस पे बल कितना लगेगा, यही ना, इस पे परिणामी बल कितना लगेगा, परिणामी बल, ठीक है, परिणामी बल F कितना लगेगा इस पे, ठीक ना। तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए ये दोनों मिल के एक निकाय बनाएंगे, ठीक, समझ में आया। और इसको मैं मान लेता हूँ Q1 और इसको मान लेता हूँ Q2। तो इन दोनों के लिए क्या होगा, मान क्या होगा, तो देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, उसको धक्का देगा, उसको क्या करेगा, धक्का देगा, तो ये बाहर की तरफ बल लगेगा। तो ये कहाँ लगेगा बल, F1 बाहर की तरफ लगेगा। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए अब इसको मैं मिटा दिया, ठीक ना। अब मान लेता हूँ अब ये क्या करेगा, ये Q1 का काम करेगा, ये Q1 का काम करेगा, ये Q2 का। तो अब ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, एक निकाय का निर्माण करेंगे। मतलब जहाँ निकाय किसे कहते हैं, जहाँ फार्मूला अप्लाई किया जा सके, जहाँ एक सवाल यहाँ एक क्या किया जाए, उसका सूत्र अप्लाई किया जाए। देखिए Q1 Q2 में ही क्या किया जाएगा, फार्मूला अप्लाई कर दिया जाएगा, तो एक निकाय बन गया, ठीक ना। तो देखिए ये दोनों मिल के बनाएंगे, तो इसके लिए क्या होगा, देखिए तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, उसको धक्का देगा बाहर की तरफ। जब धक्का देगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्रतिकर्षण होगा। तो देखिए ये भी क्या करेगा, धक्का देगा और ये हो जाएगा F2, ठीक ना, ये हो जाएगा F2। अब इतना समझ में आया आप लोगों को, इतना समझ में आया। तो अब इतना समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पे हम A है तो A है, तो देखिए अब हम लोग F1 F2 का मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो F1 क्या होगा और F2 क्या होगा, ठीक ना, यही करना है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग का फार्मूला क्या होता है, हम लोग का फार्मूला होता है, फार्मूला F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R², यही होता है ना। तो देखिए F1 ले रहा हूँ मैं, F1 ले रहा हूँ, तो ये निकाय आ रहा है, तो Q1 Q2 K Q1 Q2, देखिए तो हो जाएगा K है फार्मूला में, तो K कर दीजिए। Q1 का मान कितना है, प्लस Q है, तो प्लस Q इंटू Q2 क्या है, वो भी इंटू Q है, ठीक ना, अपान इन दोनों के बीच की दूरी का होल स्क्वायर। तो बीच की दूरी क्या है, A है, तो A² हो जाएगा, बस इतना ही है। तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, K Q इंटू Q² अपान A², इतना हो जाएगा, ठीक। अब देखिए F2 का मान कहाँ है, ये ले रहा हूँ। तो अब निकाय क्या होगा, ये और ये दोनों लिया जाएगा। यहाँ पे Q1 है और ये Q2 है, ठीक ना। तो हम लोग फार्मूला में देखिए K पहले से ही है, तो K कर लीजिए। और Q1 का मान क्या है, Q है, तो Q कर लीजिए। फिर इंटू Q2 का मान क्या है, फिर Q है वो भी, तो Q कर लीजिए अपान इन दोनों के बीच की दूरी, क्या है, स्मॉल a है, तो स्मॉल a का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये हो जाएगा K Q इंटू Q² हो जाएगा अपान A² है, तो A² हो जाएगा, ठीक ना। इतना समझ में आया आप लोगों को, तो देखिए अब एक काम करते हैं, इसमें ना इसको एक ही डायरेक्शन में करना है, ठीक ना। ये दोनों दो डायरेक्शन है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में कर ले रहा हूँ। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको इसी डायरेक्शन में कर लेता हूँ, या आप लोग इसी डायरेक्शन में भी कर लीजिए। तो इसको इसी डायरेक्शन में कर लीजिए। तो अब देखिए क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का कोण तो 60 अंश होता है ना, तो ये भी कितना होगा,
60 अंश होगा। समझ में आ रहा है? हर एक कोण, प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये जो 60 अंश का कोण है तो ये भी 60 अंश का कोण होगा शीर्षाभिमुख नियम से, शीर्षाभिमुख नियम से, ठीक ना। क्योंकि जब देखिए ये रेखा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी कोण, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक ना। तो वही यही नियम लगा है। तो देखिए ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ध्यान से देखिए, समझ में आया? इतना आप लोग समझ में आया? अब देखिए, अब ये इसी रेखा में मैं एक अपने जो पास से जो रेखा खींचा हूँ इसी पे सबको करना है। तो F1 तो ऑलरेडी इसी पे है तो उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। दूसरा जो F2 है उसको उठा के यहाँ करना है। तो पहले तो देखिए यहाँ पे कोण थीटा सटा हुआ है ना, इस पे इस तीर का मान निकालिए पहले। तो इस तीर का मान कितना हो जाएगा? 60 अंश सटा है इस पे ना। तो F2 है, ये है तो F2 कितना हो जाएगा? F2 cos 60 अंश हो जाएगा। F2 cos 60 अंश हो जाएगा। इस तीर का मान कितना हो गया? F2 cos 60 अंश, क्योंकि देखिए कोण सटा हुआ है यहाँ पे 60 अंश का, ठीक ना। मैं अभी पीछे कॉन्सेप्ट बताया हूँ। तो जो इसमें सटा है तो इसको cos 60 अंश लिख देंगे। अब इसको उठा के हम कहाँ रखेंगे? इस पे करेंगे। तो इस पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस पे करेंगे तो हो जाएगा F2 cos 60 अंश, ठीक ना। ऊपर का दूरी क्या मान लेता हूँ? प्लस में मान लेता हूँ, और जो नीचे का दूरी है वो माइनस मान लेता हूँ। तो नीचे तो कुछ है ही नहीं तो माइनस में कोई दिक्कतें नहीं है। और इस रेखा का जो रेखा हम लोग खींचते हैं उसका आधा दूरी प्लस में मानते हैं और आधा दूरी क्या करते हैं? माइनस में मान लेते हैं। और इसमें कोण सटा था तो यहाँ पे कास के साथ उस कोण को लिख दिया हूँ और उसको क्या किया हूँ? उसी रेखा पर करना था तो करता हूँ। हम लोग का मेन उद्देश्य क्या रहता है? बल निकालना और बल को जो रेखा हम लोग बनाते हैं उसी रेखा पर करना। यही दो उद्देश्य होना चाहिए, ठीक ना। तो अब देखिए परिणामी बल क्या होगा। अब जो है परिणामी बल ऊपर तो सब परिणामी बल F बराबर, तो ऊपर तो सब क्या किया गया है? प्लस लिया गया है। तो F1 है, दोनों बल क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा। दोनों बल आपस में जुड़ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा F1 प्लस दूसरे का मान क्या है? F2 cos 60 अंश, यही है ना। बस तो F1 का मान उठा कर रख दीजिए और cos 60 अंश का मान देखिए क्या होता है? cos 60 अंश का मान होता है 1/2, ठीक। अब इसका भी मान पता चलिए, सबका मान दिया हुआ है, ऑलरेडी रखते जाइए इसमें, ठीक ना। देखिए अब क्या होगा? F1 का मान क्या है? KQ² अपान A² प्लस F2 का मान क्या है? KQ² अपान A²। मान उठा कर रख दिए, cos 60 अंश का मान उठा कर रखिए गुणे 1/2। और इसमें क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है KQ² अपान A²। तो अब क्या होगा? इसमें इतना मैं उठा लिया हूँ तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा है, प्लस है तो प्लस कर लीजिए। अब इसमें इतना ले लिया हूँ और बचा कितना? 1/2, तो 1/2 हो गया। अब देखिए इसमें भी एलसीएम ले लीजिए, बटे कर लीजिए। अब देखिए मैं एलसीएम कैसे लेता हूँ। यहाँ पे 1/1 है, माइनस प्लस है, प्लस 1/2 है तो प्लस 1/2। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? 2 एलसीएम ले रहा हूँ, 2 हो गया। यहाँ पे 2 नहीं है ना नीचे, तो यहाँ 2 ऊपर से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो 2 ऊपर गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 1 3 अब बटे 2, 3/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? तो एक काम करते हैं, हाँ इसको लिख लेते हैं KQ² अपान A²। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/2। तो इस 3/2 को आगे लिख लिया जाए, ठीक ना। तो यहाँ से हटा दिया जाए, आगे लिख लीजिए 3/2। यही इतना ही बल लगेगा, ठीक ना। इतना ही बल लगेगा और यही आप लोगों का क्या होगा? आंसर होगा, ठीक ना। तो आप लोग समझ में आएगा। चलिए एक बार इसको समझा देता हूँ, ठीक ना। देखिए क्या कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा क्या है? A है, ठीक ना। इसके प्रत्येक शीर्ष पर प्लस Q आवेश रखा गया है। तो कह रहा है कि किसी भी शीर्ष पर इस पे या इस पे या इस पे कितना बल लगेगा ये बताइए। तो जब इस पे ले लिए हैं हम लोग तो ये उस पे बल लगाएगा और एक ये भी बल लगाएगा, क्योंकि ये Q1 Q2 मिलके एक निकाय बना रहा है और ये Q1 Q2 मिलके एक निकाय बना रहा है। तो ये बल लगाएगा तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो उसको धक्का देगा तो बाहर की तरफ बल लगेगा। तो बाहर की तरफ बल लगा लिया हूँ, ठीक ना। और ये Q1 Q2 ये भी प्लस प्लस में है तो ये भी इसको धक्का देगा बाहर की तरफ। देखिए यहाँ पे भी बाहर की तरफ बल बना दिया हूँ, ठीक ना। और मैं अपने तरफ से एक बल को लेकर के क्या किया हूँ? एक लाइन खींच दिया हूँ, ठीक ना। और उसी पर करना है सबको। तो एक तो ऑलरेडी उस पर रहेगा ही, ठीक ना, ये रहेगा ही इस पे। और दूसरा नहीं है तो उसको कर दिया जाए। तो दूसरा नहीं है तो पहले इसको ज्ञात करें कितना है ये। तो कितना है? F2 cos 60 अंश है। तो बस इसको F2 cos 60 अंश निकाल लिया। अब इसको इसी पे कर दिए
तो इसी पे कर दिए तो क्या हो गया, F2 का 60 अंश, F1 है ये है। अब ऊपर का दूरी प्लस में मान लीजिए, नीचे का माइनस मान लीजिए, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 का 60 अंश। F1 F2 का मान निकाले हैं हम लोग, का 60 अंश का मान 1/2 होता है। उठा के रख दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक ना। तो चलिए अब आज का कॉन्सेप्ट, अब आज का क्लास खत्म करते हैं और कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीख चुके हैं। तो इस पे मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, तो इसको समझा दे रहा हूँ एक बार कि आप लोग लगाने का कोशिश कीजिए। नहीं लगेगा तो मैं अगले दिन बताऊंगा, अगले वीडियो में, ठीक है। कहा है एक कोई वर्ग है जिसका भुजा स्मॉल ए है, ठीक है, जिसका भुजा स्मॉल ए, इसके प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। देख लीजिए, प्लस क्यू आवेश रख दिया गया है। तो कह रहा है इसके केंद्र पर प्लस क्यू बड़ा रखा गया है, ठीक है, बड़ा आवेश रखा गया है, प्लस क्यू, ठीक ना। प्लस कर लीजिएगा, कहाँ गया, हाँ प्लस किया गया है, तो प्लस क्यू कर लीजिएगा, ठीक ना। तो कह रहा है इसी प्लस क्यू पर इन चारों के वजह से कितना बल लगेगा वो ज्ञात कीजिए, ठीक ना। जैसे अभी इस पे हम लोग किए थे ना, एक त्रिभुज ले लिए थे और यहाँ पे भी प्लस क्यू आवेश था, यहाँ पे भी क्यू आवेश था प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस क्यू आवेश था, और इसके बल पे एक कैपिटल क्यू रख दिया गया था, और इस पे कितना बल लगा था ये निकाले थे, ये त्रिभुज में निकाले थे। लेकिन अब क्या निकालना, कहाँ निकालना है, वर्ग में, ठीक ना, वर्ग है, ठीक ना, वर्ग। तो चलिए आज का इसको लगाने की कोशिश कीजिए, नहीं लगे तो मैं खुद बताऊंगा अगले चैप्टर में, ठीक ना, क्योंकि इसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक ना, तो इसको मैं बताऊंगा जरूर। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख करके बहुत मजा आ रहा है आजकल। तो चलिए आप भी लोग आनंद लेते रहिए और क्लास को एंजॉय करते रहिए, और शेयर वेयर हो तो मन हो तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक ना। लाइक वाइक का बटन होता है, हो सकता है दबा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। नहीं करना हो तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, चलिए तो, लेकिन कर सकते हैं वो मन हो तो, ठीक है। तो चलिए तो फिर आज का क्लास बंद करते हैं, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।